राजीव मोहन हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हमारे सहयोगी, उनसे बात कर लेते हैं। राजीव, देखिए 13 दिन में तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार आ रहे हैं। निश्चित तौर पर बड़ी तैयारियां जो है उनके दौरे को लेकर की गई होंगी। जी बिल्कुल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पहला दौरा गया में है और गया पहुंचने के बाद वहां पर एनडीए के उम्मीदवार है बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी, उनके लिए प्रधानमंत्री वोट मांगेंगे। तो वहां सभा होनी है और निश्चित तौर पर जो बिहार में जो भाजपा नेताओं का जो दौरा चल रहा है और खासकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो अपने एजेंडे पर जिस तरह से घेरने का प्रयास कर रहे हैं यहाँ के विपक्ष को, तो जाहिर तौर पर एक बार फिर जो है गया में उनकी जो सभा है, प्रधानमंत्री उन सारे मुद्दों को उठाएंगे और ऐसी उम्मीद जताई जा रही कि फिर वो राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद और उनके सुपुत्र नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को टारगेट करेंगे और उसको टारगेट करते हुए परिवारवाद और भ्रष्टाचार की बात करेंगे। उसके बाद प्रधानमंत्री का दौरा पूर्णिया में है। देखिए पूर्णिया बहुत ही महत्वपूर्ण इलाका है क्योंकि पूर्णिया में प्रधानमंत्री जहां जा रहे हैं वहां पे कोसी क्षेत्र है और सीमांचल का इलाका है। यहाँ पर प्रधानमंत्री तकरीबन 10 साल के बाद वहां पे उनकी सभा हो रही है और खास बात यह है कि जो पूर्णिया है, पूर्णिया में जो है चुनाव जो है काफी दिलचस्प है क्योंकि वहां पप्पू यादव कांग्रेस की उम्मीदवारी का दावा कर रहे थे। तो जब कहीं ना टिकट कहीं नहीं राजीव, मिली हो सकता है कि जब पूर्णिया पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जब संबोधित करेंगे तो इंडी गठबंधन की जो आपस की जो कलह है उसे लेकर भी यकीनन वो निशाना साधेंगे। देखिए बिल्कुल, क्योंकि वहां पे पप्पू यादव ने पूरे चुनावी माहौल को एक तरह से कह दे तो दिलचस्प बना दिया है क्योंकि वहां से वो निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ रहे हैं। बीमा भारती वहां से आरजेडी के उम्मीदवार है और संतोष कुशवाहा जदयू के उम्मीदवार है, मतलब एनडीए के उम्मीदवार है। तो निश्चित तौर पर जो इंडी गठबंधन में पूर्णिया सीट को लेकर जिस प्रकार से हॉट सीट बना हुआ था उसकी चर्चा करेंगे और इस पर प्रधानमंत्री की प्रतिक्रिया निश्चित तौर पर आने की उम्मीद जताई जा रही है। लेकिन उनके दौरे से पहले तेजस्वी यादव ने भी प्रधानमंत्री को घेरने का प्रयास किया है और तकरीबन 10 सवाल पूछे हैं और उन्होंने कहा है कि क्या कारण है कि जो लोग भाजपा में चले जाते हैं उन पर भ्रष्टाचार के आरोप हटा लिए जाते हैं, तो क्या प्रधानमंत्री इस पर वक्तव्य देंगे। इसके लिए उन्होंने कई उस अपने जो सवाल पूछे गए हैं उसमें उन्होंने प्रफुल्ल पटेल जैसे नेताओं का नाम लिया है। इसके अलावा भ्रष्टाचार को लेकर कहा है कि जो विपक्ष है प्रधानमंत्री के टारगेट पे रहता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में जो भ्रष्टाचार है कहीं ऐसा तो नहीं कि उसको छुपाने के लिए प्रधानमंत्री जो है और प्रधानमंत्री विपक्ष को टारगेट पे लेते हैं। तो इस तरह से भ्रष्टाचार के मुद्दे को लेकर और अन्य मुद्दे को लेकर जो है तेजस्वी एक 10 सवाल प्रधानमंत्री से किए हैं और किया है और उनको घेरने का प्रयास किया है। तो अब प्रधानमंत्री निश्चित तौर पर इसका जवाब देंगे, ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि गया हो या पूर्णिया, दोनों जगह में उन उन बातों को वो काउंटर करने का प्रयास करेंगे और खास तौर पर तेजस्वी यादव के जो अब तक के वक्तव्य है या लालू प्रसाद ने कहा कि संविधान बदलने की जो बात चल रही है वो ठीक नहीं है, आंख निकाल लिए जाएंगे, तो इस ऐसे बातों पर जो है आपत्ति जताई गई थी। तो निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री इन बातों पर भी फोकस कर सकते हैं और बिहार को एक बार फिर वो आश्वस्त कर सकते हैं कि बिहार में अगर जो 40 सीट है और 40 सीटों पर अगर चुनाव होता है और एनडीए गठबंधन में 40 सीट जाती है तो बिहार को खास तोहफे दिए जा सकते हैं। तो इस तरह की उम्मीद और इस तरह के वक्तव्यों की और उम्मीद राजीव, कहीं जो ना है कहीं ये वो भी हम उम्मीद कर सकते हैं कि जो आरजेडी ने जो अपना घोषणा पत्र जारी किया है और जिसमें बड़े पैमाने पर नौकरियों की बात की, करोड़ नौकरी की बात की है, उसे लेकर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहीं ना कहीं आरजेडी को निशाने पर लेंगे। क्योंकि इससे पहले भी प्रतिक्रियाएं सुनने को मिली थी कि जब ये सत्ता में थे तब इन्होंने क्यों इतने लोगों को रोजगार नहीं दिया। निश्चित तौर पर देखिए, जैसे एक दिन पहले राष्ट्रीय जनता दल ने पिछले रविवार को अपना घोषणा पत्र जारी किया था और उसके एक दिन बाद दिल्ली में भाजपा ने अपना घोषणा पत्र जारी किया और इस दोनों घोषणा पत्र को लेकर के राजनीति हलकों में बवाल मचा रहा। एक तरफ जहां राष्ट्रीय जनता दल ने कहा कि
भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे में रोजगार नहीं है, युवाओं की बात नहीं है, महिलाओं की बात नहीं है, सिर्फ संविधान बदलने की बात हो रही है। जबकि तेजस्वी का दावा था कि अगर उनकी सरकार बनती है तो देश में 1 करोड़ लोगों को रोजगार दिए जाएंगे। उन्होंने यह भी दावा किया कि हमने अब तक एनडीए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ रह के 5 लाख लोगों को रोजगार दिया है। हालांकि इस बात को लेकर दोनों में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव दोनों के बीच में जो है हमेशा जो है बयानबाजी चलती रहती है। तो अब यह है कि प्रधानमंत्री अपने स्तर पर इस बात को किस तरह काउंटर करेंगे और जो उनका एजेंडा है, जो उन घोषणा पत्र है, उस पर अपनी प्रतिक्रिया देंगे, इसकी उम्मीद जताई जा रही है। क्योंकि रोजगार को लेकर बिहार में चर्चाएं तेज है। एक तरफ राष्ट्रीय जनता दल के द्वारा ये कहा जा रहा है कि जब उनकी सरकार आएगी तो बिहार में युवाओं को, महिलाओं को और सभी को रोजगार दिए जाएंगे। और राष्ट्रीय जनता दल का ये दावा है कि भारतीय जनता पार्टी के एजेंडा में कुछ नहीं है, रोजगार की बात नहीं है। तो जाहिर सी बात है, इस पर वो सफाई दे सकते हैं या उस पर वो काउंटर कर सकते हैं, इसकी उम्मीद जताई जा रही है सभाओं में। चलिए, शुक्रिया राजीव मोहन।